हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स के 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ 2020 से लेके 2023 तक के सारे लेटेस्ट पीवाईक्यू जो 1000 क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे मैं इस सीरीज में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ये लेक्चर डेली शाम को 5 बजे आ जाता है। ठीक है, सो अगर आप पेपर टू कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर डेली शाम को 5 बजे आ जाता है। एंड अगर आपको पेपर 1 के पीवाईक्यूज करने हैं तो डेली सुबह को 10 बजे आप लेक्चर देख लीजिए। ये दोनों लेक्चर डेली बेसिस पे मेरे इस चैनल पे आते रहते हैं। आपका काम है आप जरूर से जाके हर एक लेक्चर को, हर एक पार्ट को रिलीजियसली फॉलो कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कब कौन सा टॉपिक कहाँ से फिर से पूछ लेंगे, राइट। एंड हम इस सीरीज में ना सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन और आंसर में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बल्कि क्वेश्चन विद उसका आंसर विद उसकी एक्सप्लेनेशन प्लस उसका टॉपिक, फिर आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व करो, पेपर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो बहुत जरूरी है, जितने एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ आप भी उतने ही एफर्ट्स डालिए। इस सीरीज का पूरा बेनिफिट लीजिए, सारे लेक्चर्स को एकदम रिलीजियसली फॉलो कीजिए, पूरा लेक्चर स्टार्ट टू एंड देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 37 है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 181 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप में से कोई पूछ सकता है मैम 1 to 180 क्वेश्चंस कहाँ पे गए? तो पार्ट नंबर 1 to 36 में है। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, चाहिए वहां से जाके फर्स्ट 36 पार्ट देख लीजिए। आपके फर्स्ट 180 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सोच के देखिए 180 क्वेश्चन, और आज हम लोग 181 क्वेश्चन स्टार्ट करें, यानी नेक्स्ट 2-3 दिन में ही हमारे 200 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सोच के देखिए 200 क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी अक्टूबर में ही कवर कर लिए, राइट। यानी नवंबर आते आते मैं इस सीरीज को और एनहांस करूंगी और इसमें ज्यादा क्वेश्चन ऐड करूंगी, मे बी लेक्चर्स ऐड करूंगी या एक ही लेक्चर में ज्यादा क्वेश्चन ऐड करके, लेकिन कैसे भी दिसंबर तक मैं आपके साथ 1000 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो मेरी गारंटी है, मैं अपने साइड से पूरे एफर्ट्स ले रही हूँ, लेकिन आपकी भी ड्यूटी है कि आप हर एक लेक्चर को अच्छे से रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 181 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स इन फोरकास्टिंग? इनमें से कौन सी चीजें क्या है? प्रॉब्लम्स है किसमें? फोरकास्टिंग में। अब पहले तो आपको समझना पड़ेगा फोरकास्टिंग होता क्या है ना। फोरकास्टिंग का मतलब तो पता होना चाहिए। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के लिए अंदाजा लगाना। देखिए क्या होता है ना, जब आप बिजनेस करते हो तो आपको फोरकास्ट करना पड़ता है। फोरकास्ट करना पड़ता है यानी कई बार आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है फ्यूचर को, कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अभी करंट एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे आपको फोरकास्टिंग का, जैसे अभी किसका वॉर चल रहा है आप देखेंगे तो एक तरफ हमस है, ठीक है, और दूसरे तरफ कौन सी कंट्री है? इजराइल। ठीक है, इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ा हुआ है। हमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इजराइल एक कंट्री है। इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ा हुआ है। एंड इस वॉर की वजह से क्या हो रहा है आज की डेट में, इसका इम्पैक्ट क्या है इस वॉर का, कि जो ऑयल के प्राइसेस है, कच्चे तेल के जो प्राइस है, कच्चा तेल जो है उसके प्राइसेस बढ़ गए। उसके प्राइसेस क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। भले थोड़े से ही बढ़े हैं, लेकिन बढ़े जरूर है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, है ना। अब आज की डेट में ये सिनेरियो है, तो आज की डेट में हर एक कंट्री की गवर्नमेंट को, जिनको भी ऑयल चाहिए रहता है, सीधी बात है, हर कंट्री की गवर्नमेंट को कच्चा तेल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे पेट्रोल बनेंगे, डीजल बनेगा, बाकी सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत कुछ बनता है, राइट। तो अब क्या है आज की डेट में सब गवर्नमेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फोरकास्ट करना, कि कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए या कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, राइट। तो इसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है, मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया, प्रेडिक्ट करना कि कैसे आप ऑयल प्राइसेस थोड़े बहुत जो बढ़ रहे हैं उससे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ना बढ़े, हमारे जो कॉमन पब्लिक है उनको नुकसान ना हो ज्यादा पैसों का, तो वो कैसे देखें, उसको कैसे डील करें, वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप फोरकास्टिंग क्या है वो क्लियर है। वैसे ही बिजनेसेस भी क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आती है उनका सोल्यूशन वो प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बताओ फोरकास्टिंग में प्रॉब्लम्स क्या आती है। देखते हैं सारे ऑप्शंस को एक एक करके। Estimates become more reliable the further you forecast into the future.
बोलता है जो भी आप एस्टिमेट लगाते हो, अंदाजा लगाते हो, ज्यादा रिलायबल होते हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं जितना ज्यादा आप फोरकास्ट करते हो। तो ये तो सही बात है, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो क्या हुआ, ये उल्टा एडवांटेज हुआ फोरकास्टिंग करने का, है ना। ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो उल्टा एडवांटेज है फोरकास्टिंग करने का कि जितना ज्यादा आप एस्टिमेट करोगे, अंदाजा लगाओगे, उतना ज्यादा ही आप क्या कर पाओगे, बेटर सोल्यूशन, बेटर रिलायबल फोरकास्ट कर पाओगे फ्यूचर में। यानी पहला प्रॉब्लम तो है ही नहीं, है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उल्टा एडवांटेज है ना। ये प्रॉब्लम है क्या, नहीं, हमसे क्या पूछिए, प्रॉब्लम पूछिए। यानी फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, है ना, फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट राइट है, ध्यान से समझेगा मेरी बात को। ये जो स्टेटमेंट है ये राइट है, लेकिन ये क्या है, ये एडवांटेज है ना कि प्रॉब्लम है। हमसे क्या पूछिए, प्रॉब्लम पूछिए, यानी वन तो आएगा ही नहीं, तो वन जहां पे भी कट कर लो। अब क्या बचा, बी एंड सी में से कोई देखना पड़ेगा। अब इन दोनों में भी, टू दोनों में है, यानी स्पेसिफिकेशन एरर तो होगा ही होगा। जब आप फोरकास्ट करते हो तो स्पेसिफिकेशन एरर की प्रॉब्लम आ जाती है। स्पेसिफिकेशन एरर यानी कि आप जैसे फोरकास्ट करते हो, मैंने सपोज फोरकास्ट किया ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने पास ज्यादा से ज्यादा ऑयल का जो रिजर्व स्टॉक होगा वो ज्यादा रिलीज करेगी और न्यू तेल कम खरीदेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइसेस बढ़े हुए। तो ये मेरी फोरकास्ट है ना। अभी मैंने स्पेसिफाई किया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना रिजर्व निकालेगी, ये सब मेरी स्पेसिफिकेशन है। तो ये स्पेसिफिकेशन में एरर हो सकता है, मेरे से गलती हो सकती है, हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा ना करे, है ना, या गवर्नमेंट के लोग कुछ और सोचे, है ना। तो यानी सेकेंड तो प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। और इन दोनों में थर्ड भी प्रॉब्लम है ही है। साइक्लिकल वेरिएशन भी हो सकती है। साइक्लिकल वेरिएशन यानी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा रहता है, साइक्लिकल रहता है। आज है, फिर कुछ टाइम के बाद ट्रेंड हो जाएगा तो नहीं होगा, फिर कुछ टाइम के बाद फिर ट्रेंड बदल जाएगा तो फिर होगा, फिर नहीं होगा। ऐसे करके प्रॉब्लम क्या होती है, आती जाती रहती है। कभी भी प्रॉब्लम एक बार नहीं होती, आती जाती रहती है ना। तो सेकेंड और थर्ड तो होगा ही होगा, है ना। अब सिर्फ मुझे क्या चेक करना है, फोर्थ है कि नहीं। स्टेशनरिटी इन डेटा सीरीज, डेटा सीरीज स्टेशन है, स्टेशनरिटी यानी सेम है पूरे के पूरे। डेटा सीरीज कभी सेम होते हैं क्या, नहीं। आज जो चीज जैसे होगी, आज जो प्राइस होगा तेल का, वो कल सेम होगा क्या, नहीं। परसों सेम होगा क्या, नहीं। भले पॉइंट्स में ही फर्क होगा, लेकिन फर्क तो जरूर होगा, है ना। यानी फोर्थ भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, कट जाएगा यहाँ पे इसलिए। और इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जब भी आप फोरकास्ट करते हो, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। एक तो स्पेसिफिकेशन एरर हो सकता है, दूसरा साइक्लिकल वेरिएशंस के वजह से भी आपकी फोरकास्टिंग में आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 182 क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, पेपर में मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन तो कम से कम किस पे आ रहे हैं, सीक्वेंस पे आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन किस पे आ रहे हैं, सीक्वेंस पे आ रहे हैं। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको टिप क्या दी है, टिप सिंपली यही है, फर्स्ट वाला सेट कर लो और लास्ट वाला सेट करो, काम खत्म। फर्स्ट एंड लास्ट आप सेट करो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अकाउंटिंग करते हो तो क्या करते हो, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द लेजर बुक्स, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ एंट्री, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, डिराइविंग मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस फॉर बिजनेस डिसीजंस। अब सीधी बात है, इन्फ्रेंस तो लास्ट में निकालेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, यानी ये तो सबसे लास्ट में आएगा फिफ्थ, है ना। तो फिफ्थ कहाँ पे, लास्ट में, ए और डी में ही। तो बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, सी वाला कट जाएगा। अब मेरे को क्या चेक करना है, फर्स्ट वाला 1 है कि 2 है। पहले हम जर्नल करेंगे कि पहले बिजनेस ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। सीधी बात है, पहले बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करोगे, है ना, यानी पहले सेकेंड आएगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। सबसे पहले आप बुक्स ऑफ एंट्री में एंट्री करते हो, फिर आप उन ट्रांजेक्शंस का जर्नल बनाते हो। जर्नल के बेसिस पे आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। इवन आप जर्नल से लेजर में जाते हो, है ना। पहले क्या होता है, पहले तो बुक्स ऑफ एंट्री में एंट्री होती है, फिर आप जर्नल बनाते हो, जर्नल से लेजर बनाते हो, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, एंड लास्ट में बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। पहले क्या बनता है, पहले आपका रिकॉर्ड होगी ट्रांजेक्शन, है ना। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड करोगे तो जर्नल में लेके आओगे, जर्नल से कहां पे जाती है, लेजर में जाती है। ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में किया होगा ना प्रैक्टिकली।
लेजर के बेसिस पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप क्या बनाते हो, स्टेटमेंट्स बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, है ना, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आप बनाते हो, ठीक है। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उसके बेसिस पे आप बिजनेस के सारे डिसीजंस लेते हो, है ना। आई होप ये क्वेश्चन इजी है, बहुत से बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था आपसे। आप देख सकते हो ये चार्ट जो मैंने लिया है इस वेबसाइट से, देख सकते हो यहाँ पे आपका गिवन है। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करो, फिर उनको रिकॉर्ड करो, फिर उनको लेजर में लेके आओ, जर्नल फिर लेजर, एक्चुअली यहाँ पे जर्नल आना चाहिए पहले जर्नल लेजर, ठीक है, जर्नल से लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करो, जर्नल एंट्रीज को एडजस्ट करो ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग, फिर ट्रायल बैलेंस को भी एडजस्ट कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं जर्नल और लेजर में कुछ गैप्स मिलती है हमको, तो और ट्रायल बैलेंस में वो क्या होती है एडजस्टमेंट्स में हमको मिल जाती है वो एंट्रीज, है ना। फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करो एंड फाइनली ईयर एंड में अपने क्लोज कर दो बुक्स को, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, यहाँ से इजी पड़ जाए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 183 क्वेश्चन, स्किमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू, ई बैंकिंग के केस में, इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग के केस में स्किमिंग क्या होता है, आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। ऑब्वियसली स्किमिंग क्या होता है, अगर हम ई बैंकिंग के केस में बात करें तो स्किमिंग क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। स्किमिंग क्या होता है कि जब आप फ्रॉडस्टर्स को आइडेंटिफाई करते हो, जो लोग क्या करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपकी क्रेडिट कार्ड से चोरी करने की करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्किमिंग, ठीक है। नॉर्मली स्किमिंग एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ई बैंकिंग के केस में पूछा है, हमें ये क्वेश्चन किसके केस में पूछा है, ई बैंकिंग के केस में पूछा है, तो अभी तक अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता था स्किमिंग ई बैंकिंग में क्या होता है, तो अब याद कर लीजिएगा। स्किमिंग क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप फ्रॉडस्टर्स को, ढोंगियों को आइडेंटिफाई करते हो, जो क्या करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड्स की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड का पिन और सब कुछ वो सब वो लोग कॉपी करने की करते हैं, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करना है स्किमिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। देखिए कुछ ना टॉपिक ऐसे आएंगे ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपको दिखेंगे, कंटेक्स्ट के बाहर नहीं है, बट कुछ का आप मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए कम्प्लीटली न्यू होंगे, आपने बिल्कुल ही कभी सुने पड़े नहीं होंगे, मे भी किसी ने सुने हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को वो क्वेश्चन कभी सुने पड़े नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं पेपर में, तो इनसे डरना नहीं है। इंस्टेड इन क्वेश्चन को जितना हो सके अपनी लॉजिक से, सूझबूझ से सही तरीके से सॉल्व करने की कीजिएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और आप स्किमिंग क्या है वो याद रखेंगे आप, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 184th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूली डिस्क्राइब गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन MSME? MSME stands for medium, small and मीडियम एंड स्मॉल, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है ना, मीडियम एंड स्मॉल MSME। एक सेकेंड चेक कर लेती हूँ, MSME का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ, अब याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। MSME, ठीक है, इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। अब ये क्वेश्चन ना कोविड के टाइम के ऊपर के आया हुआ था, ठीक है, तो अब ये तो उस टाइम पे अगर आप न्यूज फॉलो करते थे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्या क्या था MSME के लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या क्या किया था, एक तो उनको कोलेटरल फ्री लोन दिया था 3 लाख करोड़ का, ठीक है, उनको 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। फिर उनके साथ और क्या किया गया था, रिफाइंड MSMEs टू इंक्लूड बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया, उनके लिए रीडिफाइन किया था कि अब आप इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्राइटेरिया को दोनों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज लर्न करने की है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन फिर से नहीं आएगा, बट सेफ्टी के लिए एक बार आ गया है, पूछा है कोविड के टाइम से क्वेश्चन, तो एक बार तीनों चीजों को थोड़ा बहुत मोटा मोटी याद रखेगा बस, ठीक है।
बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 185th क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द मेटाफर इनविजिबल हैंड इन द थियरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स। अब बोलता है ये इनविजिबल हैंड का जो कंसेप्ट है ये किसने कॉइन किया था, सबसे पहले किसने दिया था, और ये दिया था इन द थियरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स। अब मेरे को ये थियरी तो नहीं पता फ्रैंकली, है ना। अगर आप सोच के देखें पेपर में आप बैठे हो तो आप सोचते रहेंगे यार कॉमर्स में हमने ये थियरी कहाँ पे की, कहीं पे भी नहीं की थी। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना तो आपने ये वर्ड जरूर सुना है कॉमर्स में, इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड किसने बोला था पता है, ये कंसेप्ट, ये कॉइन किसने किया था, ये कॉइन किया था आपके एडम स्मिथ जी ने। इसमें इकोनॉमिक्स में, है ना, इकोनॉमिक्स में इनकी बुक थी जिस बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। इस बुक में सबसे पहली बार इन्होंने जिक्र किया था, पूरे बुक में एक ही बार जिक्र है इनविजिबल हैंड्स, ठीक है। इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था एडम स्मिथ जी, ठीक है, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने ही इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट सबसे पहले कॉइन किया था, और इन्होंने ही थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स में अगेन इस टर्म का जिक्र किया, ठीक है। अब फ्रैंकली बोलूं मैं तो मुझे पता है मेजॉरिटी लोगों को थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन आप सबको इनविजिबल हैंड तो पक्का पता था अगर आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना। तो अगर आपने उतना पढ़ा था, आपको याद था, तो इनविजिबल हैंड से ही आंसर मिल जाता था। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वो पर्सन है जिन्होंने इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया था इन द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। यहाँ इन द बुक, इनकी जो बुक थी, कौन सी थी वो बुक, वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की जो बुक थी, उस बुक में भी इन्होंने इस वर्ड का मेंशन किया, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब ये थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपसे इकोनॉमिक्स में कभी भी थियरी से क्वेश्चन नहीं बनते, है ना। इकोनॉमिक्स में जो थियरीज है उनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, लॉज से बनते हैं। जितने भी इकोनॉमिक्स में लॉ है उनसे क्वेश्चन बनाते हैं, ना कि थियरीज, ठीक है। और ये इन्होंने जानबूझ के पूछा है क्योंकि इनविजिबल हैंड आपका जो थियरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के घुमा के पूछा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था अगर इनविजिबल हैंड वाला टर्म आपको याद था, लेकिन उन्होंने घुमा के पूछा है, यानी इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की आपके लिए पूरी कोशिश की, है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स आज तक कभी पूछा नहीं किया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं थियरी को, या आप चाहें तो एक बार गूगल कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, बट अदरवाइज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थियरी है। थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स क्या बोलना चाहते हैं, है ना, नहीं भी तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स से थियरीज नहीं पूछती, लॉ पूछते हैं वो लोग ऑब्वियसली, है ना। तो वो हम करते हैं लॉ। मैंने आपको बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कराए हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। उसमें मैंने 30 लेक्चर्स लिए हैं आपके इकोनॉमिक्स पे, उनको जाके देख लीजिए, बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।